हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेईई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछली दो वीडियो में, ऑर्गेनिक के दो वीडियो में, पहली बार में अपन ने आयुपैक पढ़ा, फिर दूसरे में अपन ने बायसाइकिल और स्पायरो के बारे में पढ़ा कि कैसे उसका नोमेनक्लेचर होता है, कैसे नाम उसका लिखोगे आप, और उसी के साथ साथ अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में अपन और कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना। पहला अपन पढ़ेंगे किसका, हाइपर कंजुगेशंस में इंडक्टिव इफेक्ट। जिसने नहीं देखा है तो वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है। देखो, अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दूसरा जो अपना है इफेक्ट, वो कौन सा अपना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। पहला अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, राइट। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में भी अपन को थोड़ा जानना है। ये वाला पॉइंट मैं अभी हटा देता हूं, ध्यान सुनो। अब यहां पर लिखा हुआ है द कार्बन एटम ऑफ अ मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट इज आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड कॉज द क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड of the methyl and the electron pair of the bond conjugate with pi electron pair of the double bond। ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दो, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखो। यहां पर क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं इससे रिलेटेड। यहां पर एक H है, ये C है, यहां पर एक H है, यहां पर एक H है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल, CH3 मिथाइल। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये CH2 है। ठीक है, अब बहुत ही अच्छे से हमें पता है, अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है, तो जो अपन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया इसको। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर इसके कारण क्या होगा, यहां से जो CH का जो बॉन्ड है ये क्लीवेज होता है, ये टूटता है। ठीक है, इस बॉन्ड ये टूटता है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर क्या सीन होगा भाई, यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी। अब कार्बन कहेंगे कि चच्चा हम तो 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, हम तो क्या करेंगे, 4 ही बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर देखो, अगर ये वाला बॉन्ड इधर बन गया तो 1 2 3 और 4 5 जाएगा। कार्बन कहेगा 5 बॉन्ड में बनाता ही नहीं, इसीलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले कार्बन पर याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, सिग्मा को मत कर देना। पाई जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ऐसा। यहां पर ये H+ टूट चुका है, किसके कारण टूटा, अब आपको रीजन पता है, इस डबल बॉन्ड के कारण। ठीक है, तो यहां पर एक कार्बन होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन है ही है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, क्यों, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई थी। CH ये सिंगल हो गया, क्यों, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, CH2-, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब क्योंकि ये वाला H निकला है ना, अब ये भी तो निकल सकता है, ये वाला भी तो निकल सकता है। देखो क्या बन जाएगा, यहां से H+ निकाल दिया मैंने, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2-। सर ये निकला है, ये निकला है, ये भी निकाल दो, चलो ये भी निकाल देते। देखो क्या हो जाएगा, जो बागल वाला भी अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे कैसे देखने को मिलेगा, अब नीचे का निकाल रहे हैं मैं, एक H, ये C, यहां पर एक H और H+, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2-। तो मतलब क्या देखने को मिला है, अब इसको समझते हैं। इस डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से, या फिर इस डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बार बार लगेगा, है ना। देखो, इस डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन बोला जाता है। ओके, क्लियर है ना। ठीक है, और उस अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, है ना, जो क्या करेगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएगा। समझ में आया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रख लो, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कितने हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कितने हाइपर कंजुगेट ये बनाएगा।
ठीक है, तो आप क्या आंसर दोगे? सिंपल सी चीज, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ में आ गया? ऐसे याद रखना। कैसे सर? ध्यान से देखो, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 2 3 है, तो ये कितने स्ट्रक्चर बने? देखो 1 2 3 बने, एक एक बार सब टूटेगा ना। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर जब सबको जाना ही है तो इकट्ठे भिजा दो, मतलब अगर सबको तोड़ना ही है, एक बार इसको तोड़ रहे हो आप, एक बार इसको तोड़ रहे हो आप, एक बार इसको तोड़ रहे हो, तो एक काम करो ना, तीनों को ही तोड़ दो। तीनों को नहीं टूटता, तीनों को एक साथ नहीं तोड़ सकते कभी भी, एक एक करके बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। या तो ये जाएगा, या तो ये जाएगा, या तो ये जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों को साथ में भेजा दिया फिर तीनों को साथ में भेजा दिया, ठीक है ना। तो एक एक करके बॉन्ड टूटता है, एक बार में एक ही जाता है। समझ में आ गया? तो ऐसे होता है। क्लियर है? इसको ही बोलते हैं। अब आप खुद देख के बताओ, क्या इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में अभी कोई बॉन्ड है? नहीं है ना, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, ठीक है। देखो जो कि मैंने अभी आपको बोला था ना, हटा देता हूं, ये देखो क्या है, एज देयर इज नो एक्चुअल बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एटम एंड द पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन है ना डायरेक्टली अटैच, और इस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं है, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है ना? तो इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये क्या याद रखना है? पूरे में से जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? अब एक चीज इंपॉर्टेंट, क्या अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो सर मैं प्रायोरिटी किसको दूं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखना अच्छे से, ठीक है। क्या है यहां पर देखो, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन उस स्ट्रक्चर में हो रहा है, पॉसिबल है, ठीक है, तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी हाइपर कॉन्जुगेशन को देंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को देंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे, पहले H फिर I, ठीक है, पहले H फिर I, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे। क्लियर है ना? चलो अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और केसेस के बारे में देखते हैं कि अगर कार्बोकैटायन होगा तो क्या केस बनता है। ध्यान से देखो, कार्बोकैटायन मतलब C के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसा, यहां पर होगा CH, ये एक H, ये एक H। सर आप हमेशा सिंगल बॉन्ड ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि रीजन है, क्या रीजन है? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होना है तो कार्बन जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए। समझ गए ना? तो दो चीजें हैं, कार्बन sp3 चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और आपका यहां पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होने चाहिए। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें सेटिस्फाई जब करेगा तब जाके ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके पास क्या है? CH2 है, ठीक है, CH2 है। अब क्या होगा? देखो बड़ा मजा आएगा। अब यहां पर सीन ऐसा होता है, फिर से बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इधर, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास CH, यहां पर एक C है, ये एक H है, सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये तो पहले ही खाली बैठा है ना, ये तो पहले ही खाली बैठा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये CH2 बन जाएगा, और यहां पर H+ ऐसे शो कर देना। कोई बीच में बॉन्ड है क्या इन दोनों के बीच में? H+ और कार्बन के बीच में नहीं है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा और कौन सा बन सकता है? सर इसको हटा दो, तो ये H+ कार्बन, ये H, यहां पर एक H, और डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड कैसे आया? जैसे बॉन्ड टूटेगा शिफ्टिंग होगी और इसके पास खाली है तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये एक बन गया। दूसरा कौन सा बन सकता है? सर X वाले H को हटा दो, तो ये एक H, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड H+, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है? सर जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतने कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं, ठीक है, तो यही चीज यहां पे भी आ गई। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या पूछता है, फंसाएगा कैसे? यहां पर ये पूछता है कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है
ये किस ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है, ओवरलैपिंग कौन सी है? तो देखो आप ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है ये वाला पॉइंट, ठीक है? कई लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे। यहां पर देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है? ये जो कार्बन आपको दिख रहा है जो कि जुड़ा हुआ है किसी भी एक कार्बोकैटायन से, है ना, ठीक? अब ये वाला जो कार्बन है ये ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज है, सबको पता है ना। 4 बॉन्ड जो बनाता है वो कार्बन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? शेप आप मुझे कमेंट में बता देना। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसके पास तो सिर्फ क्या होता है? s ऑर्बिटल होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये जो कार्बन हो गया और इस हाइड्रोजन के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग है भाई? sp3 कार्बन का और इसका s। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है? sp3s ओवरलैपिंग है, sp3s ओवरलैपिंग है। आप ध्यान से सुनो, यहां पर क्या है? कार्बोकैटायन है और ये जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि इसके पास एक जो p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, p ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है, समझ गए? इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, खाली पड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा? ये कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेशन में आते हैं कैसे? ये इसका s ऑर्बिटल और यहां पर इसका ऑर्बिटल, ठीक है? इसका s ऑर्बिटल और इसका p का एम्प्टी वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है? ये कॉन्जुगेशन में आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा बॉन्ड बनाता है sp3 और s? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो ये बन जाता है आपका सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, क्लियर है ना? ऐसे बनता है, याद रखना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है ये कई बार जेई में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से करना। सिग्मा क्यों बना? sp3 और s से सिग्मा ही बनता है। यहां पर ये वैकेंट p कहां से आया? कार्बोकैटायन के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो उसका पास जो कार्बोकैटायन के पास p वैकेंट ऑर्बिटल है उसके साथ क्या हुआ? उसने ओवरलैपिंग कर ली, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। समझ में आ गया ना? क्लियर है, ठीक है? तो ऐसे आपको कार्बोकैटायन में बताना है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछता है तो कैसे याद रखोगे? अगर मैं आपको एक ऑर्डर पूछूं, कैसा ऑर्डर? ध्यान से देखना, यहां पर ऐसा ऑर्डर CH, ये एक H, ये एक H और ये की जुड़ा हुआ है, मैं इसको लेके चल रहा हूं, यहां पर एक कार्बोकैटायन है, ये भी जुड़ा हुआ है H, ये एक H, यहां पर एक H होगा और ये भी CH3 है, ठीक है? और देखो ये वाला कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन है प्लस ये CH3 और ये CH3, और दूसरा ये वाला CH3 सिंगल CH2 पॉजिटिव। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ कौन सा कार्बोकैटायन जो है ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? या फिर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर कौन से वाले कार्बोकैटायन में होंगे? इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो, तो बताओ क्या होगा? अगर मैं इसको A दे रहा हूं, ये B हो गया और ये C हो गया, तो बोलो कैसे होगा? क्या करोगे? अब बनाने मत बैठ जाना, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है? बनाने मत बैठ जाना। क्या बोला था सर? जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनेंगे? स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेट के, ठीक है? तो जरा एक काम करो, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो। ये हो गया कार्बोकैटायन, इससे डायरेक्टली कार्बन अटैच जो है वो क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है? तो 3 यहां पर दिख रहे हैं, 3 यहां दिख रहे हैं, 3 यहां दिख रहा है, तो 3 3 9 हो गए, तो यहां पर हो जाएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक? इसकी बात करो, देखो इधर, यहां पर कार्बोकैटायन के पास भी एक हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाता, ठीक है? सुन लो, अब इस कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है और एक ये है, इनके पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 3 है और 3 है, तो मतलब 3 × 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करो, डायरेक्टली अटैच कार्बन एक है, उसके पास 3 है, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर किसका बनेगा? सर टर्शरी का बनेगा, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन क्या होता है आपका? कार्बोकैटायन। याद रखना,
टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर प्राइमरी होता है। ठीक है, और जो अनस्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्डर पूछ ले तो यहां से चलना 1 2 3, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछ ले तो 3 2 1। समझ गए? ठीक है, तो ऐसे आपको करके जाना है। बताओ कितना मीठा मीठा था, कितना अच्छा था, समझ में आ गया होगा इतना क्लियर। अब कई लोग बोलते हैं कि सर यहां पर आपने इसको प्लस आई माइनस आई में भी कराया था, तो वहां से भी तो कर सकते हो, क्या गलत है? CH3 क्या होता है? प्लस आई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 CH3 जोड़े हैं ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो वहां से भी चल सकते हो। लेकिन वही तो बोला, इंडक्टिव इफेक्ट के पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखना। हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे अल्फा हाइड्रोजन से। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको अच्छे से कर लेना है ना, इसको ऑर्बिटल मॉडल बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आगे अपन फ्री रेडिकल से समझते हैं। फ्री रेडिकल से कैसे समझोगे? अरे बहुत ईजी, देखो ये हो गया आपके पास फिर से CH3, यहां पर एक H, यहां पर एक H और ये CH2। अब फ्री रेडिकल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल बनता कैसे है जरा बताओ? होमोलाइटिक फिजन से। होमोलाइटिक फिजन क्या होती है सर? मतलब कि अगर किसी बॉन्ड है, मतलब ए और बी के बीच में मान ले रहा हूं एक क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम, मतलब जब आप इसका बॉन्ड तोड़ोगे ना तो आप सेम तरीके से तोड़ोगे, जितना बॉन्ड ये टूटेगा उतना बॉन्ड इसका टूटेगा। अब ऐसे समझो, जैसे ही बॉन्ड टूटा तो ए के पास उसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के पास उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं उनको ही फ्री रेडिकल बोला जाता है। समझ में आ गया? फ्री रेडिकल कैसे बनता है फिर से याद रखो, कैसे बनेगा? होमोलाइटिक फिजन से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने के बाद बॉन्ड कैसे बन रहा है? शेयरिंग से बन रहा है। जब बॉन्ड टूटेगा भी तो उसके पास उसका हिस्सा जाना चाहिए ना, तो फ्री रेडिकल में उसका हिस्सा जाता है। ठीक है, और अगर हिस्सा नहीं जा रहा है, ठीक है, ए ज्यादा रख रहा है या बी ज्यादा रख रहा है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। समझ गए ना? ठीक है, तो आपका ऐसा फ्री रेडिकल बनता है। तो मेरे को इतना बताना था। आगे अब अपन चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं क्या होगा। ध्यान से देखो क्या बनने वाला है भैया। यहां पर क्या हो रहा है? CHHHH। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा? बॉन्ड फिजन होगा। कौन सा? होमोलाइटिक फिजन से। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा कैसा बनेगा? H के पास उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन है ही है, यहां पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जैसे ही बॉन्ड टूटा इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, तो बना दो डबल बॉन्ड। यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलो अब सर एक बार ये चला गया है, इनको भी निकाल दो एक बार। आ जाओ, सबकी बारी आएगी, सबका दिन आता है। यहां पर हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड CH2। सेम इसमें होगा, एक बार ये वाला निकाल दो तो H इलेक्ट्रॉन, ठीक है, CH, यहां H, डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें भी सेम सीन है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। कितना इजी है? अरे बहुत इजी है, एक बार समझने की देरी है बस। ठीक है, अब ऑर्बिटल से समझ लो कि क्या होता है एक बार। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा जो सीन है वो अलग है। ठीक है, ये कार्बन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो कार्बन है ये ऑलरेडी 4 बॉन्डेड है। 4 बॉन्डेड है तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो कार्बन है ना ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके ओके सर, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? इसके पास जो p ऑर्बिटल है और ये जो हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप्ड है वो किस में होगा? वो भी s ऑर्बिटल में होगा। हाइड्रोजन के पास होता ही क्या, एक ही चीज तो होती है गिन चुन के, क्या? s। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये जो ओवरलैपिंग हुई, क्योंकि इसका सिर्फ s ऑर्बिटल है तो ओवरलैपिंग कौन सी होगी भैया? बोलो जल्दी से। sp3 s ऑर्बिटल, s ओवरलैपिंग, sp3 s ओवरलैपिंग। बहुत ही बढ़िया। चलो अब बात आ जाती है फ्री रेडिकल की, वो कैसा दिखता है? आ जाओ देखते हैं। तो ये है आपके पास कार्बन, इसके पास CH2। फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, S के पास कितने डब्बे होते हैं? 2, एक डब्बा होता है ना? इसको क्या बोलते हो? एक डब्बा अगर पूरा है, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो सर फुल फिल्ड।
ओके, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके चलो, अब अगर मैं बोलूंगा इसको, आप इसको क्या बोलोगे सर? हाफ फिल्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अब बताओ इसको क्या बोलोगे? अरे बोलो क्या हो गया? हाँ देखो, अब इसको क्या बोलोगे सर? वैकेंट। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ है, जैसा मैंने अभी बताया, तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। ओके, ध्यान सुनो। अब यहां पर क्या है? ये p ऑर्बिटल है और इसके पास फ्री रेडिकल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको मैं बोल सकता हूं वैकेंट, सॉरी वैकेंट नहीं, अभी तो बोला, इसको मैं बोल सकता हूं हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। समझ गए? ठीक है। अब कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा था? अप्रोच कौन कर रहा है? अप्रोच कर रहा है आपका ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल को। तो क्या बन जाएगा? देखो यहां पर अगर उसने पूछ लिया ओवरलैपिंग बताओ, तो क्या बोलोगे सर? सिग्मा। सिग्मा कैसे आया? sp3 और s से सिग्मा, और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ओवरलैपिंग। कितना इजी था बोलो यार, है था कि नहीं इजी? हाफ सिग्मा और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसमें सेम चीज है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। आगे अल्कीन वाला था, अल्कीन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार वापस से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। HCH, यहां पर एक H होगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन किसको कहते हैं सर? डब्बा बनाएंगे अल्कीन को बताने के लिए, ये होता है आपका डब्बा। ये पूरी की पूरी अल्कीन है, डायरेक्टली अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन। कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, निकालो कैसा बनेगा? H+, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2-, यही होगा। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। दूसरा स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन प्लस C हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2-। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे, इसका एक और स्ट्रक्चर बनाओ, कैसा बनेगा सर? नीचे वाला निकाल दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2-। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। आगे चलते हैं। अब सुनो अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन एडवांस का है। एडवांस में पूछा गया था कि यहां पर जो अल्कीन हो रहा है, अल्कीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, उसकी ओवरलैपिंग के बारे में बता दो। तो कहां से बताओगे? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। कैसे? देखो एक चीज कॉमन है, कौन सा सर? अब हमें भी पता है, आप ये बोलने वाले हो कि ये वाला जो कार्बन है इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, और जो हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप्ड है वो एक sp3s ओवरलैपिंग है। अरे वाह यार, सीख गए तुम तो। ठीक है, तो ये क्या है? sp3s ओवरलैपिंग। ठीक है, ओके चलिए आगे। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो अल्कीन है, ध्यान से देखना, ये जो अल्कीन है ये पाई एस्टेरिक एंटी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो जो कि आपने पढ़ा होगा जब अपन इनऑर्गेनिक का पहला वाला पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो क्या बनता है? ये आपको ऐसे दिखता है, ये ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ना। इसको क्या बोलते हैं? पाई एस्टेरिक, पाई स्टार, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल। ओके, ठीक है ना। अब क्या होगा? ये जो H+ है, ये जो H+ है, मतलब जो H है वो अप्रोच करेगा इसके p ऑर्बिटल को, ऐसी बॉन्डिंग कराएगा। ठीक है, और ऐसी बॉन्डिंग से ही क्या बनेगा आपका? वो बन जाएगा आपके पास सिग्मा। सिग्मा कहां से आया? sp3s से आया। सिंगल बॉन्ड पाई स्टार ओवरलैपिंग, पाई स्टार ओवरलैपिंग। ओके, ये वाला क्वेश्चन भाई बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ना भूलें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, IMP है। ठीक है, समझ गए ना? तो इसको ना भूल जाना कहीं से भी। चलिए, तो क्या क्या कहानी हो गई हमारी? कहानी ये हो गई कि अगर सर डबल बॉन्ड रहेगा, उससे अटैच डबल अल्फा कार्बन है,
और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड के कारण यहां पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है इसका क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर होगा, मतलब यहां पर शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा तो यहां से निकलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे कार्बन पे, दूर चले जाएंगे क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, वो जो 3 स्ट्रक्चर है उनको ही हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बोला जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वैसे तो कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, एक्चुअल बॉन्डिंग, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा केस था कार्बोकैटायन का। जैसे ही कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये निकलेगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग, डबल बॉन्ड, इसके पास भी खाली है, ये भी खाली है, खाली खाली लोग आपस में बहुत बातें करते हैं, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, तो ऐसे दिख रहा है। कितने स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 बनाएंगे, क्यों, 3 अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग होती है सिग्मा, इसको पार्शियल मत ना समझना, ठीक है, ये सिग्मा है, सिग्मा है ये, ठीक है, पार्शियल ना समझना, सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। चलो फिर आपके पास ये था फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में याद रखना हाफ फिल्ड पी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और फिर है आपका लास्ट अल्कीन, जो अपन एक बार पढ़ चुके हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आगे अपन कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसके पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, उसके बारे में बात करते हैं। चलो टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में इतना कुछ खास नहीं है, 1 मिनट में सीख जाओगे। क्या है ये, देखो यहां पर एक होता है आइसोवैलेंट, ठीक है, फिर होता है आपका सैक्रिफिशियल और फिर होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव समझने का ये दोनों तो आप देख ही चुके हो, कहां देखा सर। आइसोवैलेंट में होता है कि जब आपका जो स्ट्रक्चर था बिफोर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और आपका आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन, जो बॉन्ड है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर वो सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, आ जाओ दिखाता हूं। जैसे कि अपन ने एग्जांपल में देखा था, कौन सा, देखो आपका जो फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल पहला, और दूसरा कार्बोकैटायन में, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, चलो पीछे चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। आप हर चीज में मजा ढूंढ लेते हो सर। देखो यहां पे, देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, प्लस को मत गिनना, ठीक है। अब ठीक है, तो ये क्या था, जब अपन रेजोनेंस नहीं करा, अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं किया, रेजोनेंस नहीं, हाइपर कॉन्जुगेट नहीं किया, उसके पहले का कंपाउंड, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन भी गिन लोगे तो कितने होगा, टोटल 6 हो गए, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं। देखो यहां पर 1, ये 2, ये 3 4 और ये 5 6, देखो हाइपर जब आपका कॉन्जुगेट हो गया, H+ निकल भी गया, तब भी 6 बॉन्ड है। इसके बाद देखो अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 2 6, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, देखो 1 2 3, ये 4 और ये 6 हो गए, तो 6 बॉन्ड है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, तीनों के तीनों स्ट्रक्चर एकदम नंबर ऑफ जो बॉन्ड है वो सेम ही है जैसा कि इसमें था, मतलब ये पूरा यहां पर आपको हाईलाइट दिख रहा है, इन सब में 6 बॉन्ड ही बन रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लो, फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं। फ्री रेडिकल में देखो ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, और एक बीच में कार्बन का 6, ठीक है। अब इसकी बात करो, जब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 2 तो 4 5 और 6, ठीक है, 2 तो 4 5 और 6, ठीक है। मतलब फ्री रेडिकल में भी 6 बॉन्ड अगर स्टार्टिंग में थे तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद भी 6 बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोवैलेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं पर डिफरेंस आ जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल, जैसे कि अपन ने अल्कीन में देखते हैं। देखो यहां पर अल्कीन में, यहां पर क्या है, देखो 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है। अब यहां पे बात कर लेते हैं, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 अलग है ना, ठीक है। और अगर कार्बन का भी गिनना है तो कितना हो जाएगा, आपके पास 8 ही हो रहा है, पूरे नहीं हो रहे हैं। एक काम करो, H2 को नहीं गिनते, जितना दिख रहा है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2
3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने CH के नहीं गिने अभी, तो कितने दिख रहे हैं? 6 और 5 दिख रहे हैं। देखो कम हो गए, कम हो गए ना, ठीक है। तो जब आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, बिफोर हाइपर कॉन्जुगेशन और आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन में जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सैक्रिफिशियल, ठीक है। तो इसको लिख लो जरा, क्या बोलेंगे कि बिफोर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो नॉट इक्वल हो, क्या? आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो कैसे लिखना? नंबर ऑफ बॉन्ड बिफोर हाइपर कॉन्जुगेशन और नंबर ऑफ बॉन्ड आफ्टर कॉन्जुगेशन क्या हो? डिफरेंस हो। अब नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखो। नेगेटिव में अपन एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं ले रहा हूं कोई भी ऐसा ग्रुप जो खींचता है, हेलोजन ले लो, ये हेलोजन है, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस है, ठीक है। एनायन, कार्बो एनायन, ध्यान से सुनो, कार्बोकैटायन नहीं है ये, कार्बो एनायन है। अब कार्बो एनायन क्या करता है? यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर शिफ्ट करेगा, यहां पर शिफ्ट करेगा अपना, ठीक है। तो कार्बन कहेगा सुनो भाई हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहेगा कि चलो तुम निकलो, कार्बन कहेगा हाइड्रोजन निकाल दो। कार्बन ने क्यों कहा ऐसा हमसे नहीं हो रहा? 5 बॉन्ड बनाता है क्या? वो नहीं बनाता ना, इसीलिए बोला, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना इस बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर एक हेलोजन, यहां पर एक हेलोजन, ठीक है। तो ये वाला हेलोजन जो है वो निकल गया बाहर, वो बाहर निकल गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है विपरीत जा रहा है, उल्टा जा रहा है, समझ गए ना। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था? ये लोग निकलते थे और बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होती थी, राइट, याद है ना। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, क्लियर है ना, समझ गए। तो ये इसके 3 टाइप होते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस, ठीक है, बॉन्ड लेंथ को लेके, और वहां पर आपको पूछता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट को लेके, ठीक है। तो उस पर अपन चलते हैं बस 1 मिनट में, आप इसको इतना लिखोगे फिर अपन आगे चलेंगे। चलो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। कंपेयर, यहां पर क्या करना पड़ता है आपको? बॉन्ड लेंथ करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं ऐसा, CH3 है, सिंगल है, CH है, और यहां पर आपके पास CH प्लस है, ये लेके चल रहा हूं, ठीक है। यहां पर CH2 प्लस है, ये आपका CH2 है, ठीक है। ये मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप बताओ, चलो इसको नहीं लेके चलते हैं अपन, दो बॉन्ड को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहां पर ऐसा है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। इसको अपन ले लेते हैं कार्बन नंबर 1, ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है। ये अपन ने ऐसे नाम दे दिए, बताओ क्या होगा। अब आप ये बोलोगे हमें दिख कैसा रहा है? हमें ये दिख रहा है क्योंकि यहां पर जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? सिंगल की। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, याद रखना सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है आपकी डबल बॉन्ड, फिर होती है आपकी ट्रिपल बॉन्ड की। अगर बॉन्ड एनर्जी में पूछ ले तो आप उल्टा चलना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, डबल की फिर सिंगल की, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर आप मुझे साफ बोलोगे कि सर जो C1 और C2 के बीच में है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है सर ये कम होगी, और C2 और C3 की जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, क्यों नहीं देखा गया? अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। यहां पर क्या है आपका सिंगल बॉन्ड, ऐसा समझ गए, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्या होगा ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। जैसे ही इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो हमें यह देखने को मिलता है कि यहां पर क्या बन जाता है? CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और ये आपका CH2 माइनस में ले लेता है ये,
ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये जो एक H है निकलेगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी बताया हुआ है, क्या होगा, एक H निकलेगा, यहां से H प्लस ऐसा बना लेता है ऊपर जो दिखाया था ना, तो यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेगा ऐसा, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो कि आपको पहले C1 और C2 के बीच में क्या दिख रहा था, डबल बॉन्ड दिख रहा था, ये वाला डबल बॉन्ड, अब वो डबल बॉन्ड नहीं है, वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके ही कारण ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हमको हमेशा कंपेयर जब कर रहे हो ना बॉन्ड लेंथ, तो आप जरूर से देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद ये पाया जाता है कि जो C1 और C2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, स्लाइटली क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा स्लाइटली लार्जर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, नॉर्मली से ज्यादा है, ठीक है। अब वहीं पे एक और चीज देख लो, C2 और C3 के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, देखने में तो यही आ रहा है, लेकिन अब क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टर देन नॉर्मल बॉन्ड लेंथ। समझ में आ गया, ये रीजन होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे जब भी कोई भी चीज पूछ ले तो याद रखना उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चीज आपको एक बार देखनी है। इसे थोड़े से कम क्वेश्चन आए हैं लेकिन इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं रिएक्टिविटी के, मतलब जो आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर। ये लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट में अपन एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहां पर मैंने ये बनाया हुआ है, इसका मतलब कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब 1 2 3 फिर से 4 यहां पर बनाया हुआ है, और एक ये बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4, और ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर ये प्लस का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन है इसका मतलब, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी, ये आपको आता है इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। तो बोलो क्या करोगे, सर हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अरे वाह, चलो देखो आ जाओ सीखते हैं कैसा। यहां पर अगर कार्बन है, ठीक है, तो इसके पास भी कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो क्योंकि इनके पास सर 2 हाइड्रोजन है, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे कॉन्जुगेट, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, यही बनेगा ना, 4 ही बनेंगे। क्यों बोला था, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने स्ट्रक्चर। यहां पे बात करते हैं, देखो यहां पर कितने हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, सर 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो 5 क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, इससे। अब इसकी बात करो, यहां पर अगर कार्बोकैटायन है तो यहां पर सिर्फ कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 ही क्या होंगे, आपके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। समझ गए ना, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके ज्यादा स्ट्रक्चर। तो मतलब पहला ये आएगा B C A, तो यहां पर जाएगा B is greater than A is greater than C, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टेबिलिटी देखना है। सेम विथ रेडिकल है, ठीक है। तो अगर रेडिकल देखो, अगर मेरे पास ऐसा रेडिकल है, एक ये है एक रेडिकल, यहां पर एक रेडिकल हो, ठीक है, और एक रेडिकल मैं ये ले लेता हूं, सेम ले लेते हैं कंपाउंड, ठीक है, पेंट इन ही लेके चलते हैं, साइक्लो, है ना। ये देखो मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो, है ना, और एक ऐसा स्ट्रक्चर हो, यहां पर एक रेडिकल हो, ठीक है, ऐसा। अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। चलो बोलो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सर जिसके पास ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। चलो देखो यहां पर कितने होंगे, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर कितने, 1 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो भैया इसके रेजोनेंस नहीं है, इस मतलब यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, ये मैंने A और B C लिखे हैं ना। चलो इसकी बात करो, अब इससे स्ट्रक्चर ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
डायरेक्टली अटैच कार्बन किसी भी रेडिकल से, किसी भी कार्बोकैटायन से, किसी भी कार्बोएनायन से या फिर किसी भी अल्कीन से, वो आपका अल्फा हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, उसके पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इस रेडिकल से डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन है? 1 2 3। ठीक है, समझ गए? इसकी बात करो, आ जाओ। इससे अटैच कितना है? 1 2 3। ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर एक ही H होगा। यहां पर कितने हैं? 1 2, तो 2 H होंगे। ठीक है, इसकी बात करो, यहां से अटैच कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है, ये हो गया उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं? देखो भाई एक बार वो भी एकदम बेसिक से ही देख लो। इसका मतलब क्या है पता ना स्ट्रक्चर का? ये है आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 और ये जो जुड़ा हुआ है ये सिर्फ एक CH है। ठीक है, जिससे जुड़ा है CH3 और ये है आपका ऐसा। ठीक है, ये है आपका साइक्लोपेंटेन, यहां पर आपकी मिथाइल लगी हुई है। क्लियर है ना? तो ये मैंने आपको ऐसे लाइन से बताया, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, चलो ये सब तो आपको आता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी बताया मैंने। ओके, अब बोलो किसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एबीसी में से? सर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर कहां बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ए के लिए। बी की बात करो, बी में कितने बन रहे हैं? देखो 1 2 3 बन रहे हैं सर। इसकी बात करो सर 1 बन रहा है। ठीक है, तो सर आपका जो आंसर होगा वो होगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। ये होगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ गए? क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो आपको ऐसे ही तो सॉल्व करने हैं। सेम अल्कीन के केस में होगा। अगर मैं इसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके बता दूं, चलो इसको मिटा दूं क्या? चलो नहीं मिटाता हूं, लेकिन इसमें ही बताते हैं अपन। ठीक है, इसको ही एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक में ऐसे लिखा हुआ है ऐसा, यहां पर एक अल्कीन है। देखो ये जो अल्कीन है, ठीक है, एक और ले लो, ये एक अल्कीन है, एक और ले लो ये वाली, और यहां पर क्या है आपका एक H इधर है तो एक इधर ले लो। ठीक है, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? क्या करेंगे? अल्कीन पर तुम हमेशा डब्बा लगाते आए सर। ठीक है, तो ये डब्बा लगाओ, मैंने बादल लगा दिया, यहां भी बादल, यहां पर भी बादल। अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे कितना है? CH2 तो 2, यहां पर कितना है? CH2 तो 2, 4 हो गए। इसकी बात करो, इस कार्बन से कितने अटैच है? एक ये है, एक ये है, तो ये भी 4 हो गए। इसकी बात करो, यहां पर कितने अटैच है? एक ये आपको दिख रहा है कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तो कितने कार्बन है? यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, तो 2 3 5 और 2 7 HCS। ये दोनों सेम है, सबसे ज्यादा इसका होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये CH2, ये भी CH2 है, खत्म है। ठीक है, तो इसके पास 4, इसके पास 4 और इसके पास 7। ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? A इज ग्रेटर देन, ठीक है, B इज इक्वल टू C, ऐसे होगा। ठीक है, A ग्रेटर देन B इक्वल टू C, ऐसा। ठीक है ना? तो ऐसे स्ट्रक्चर आप करके आओगे, स्टेबिलिटी ऐसे निकाली जाती है। ठीक है ना? अब अगर वो पूछ ले सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, तो ऑर्डर उल्टा कर देना। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो लेस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग पूछ ले तो ऑर्डर को उल्टा कर देना, पलट देना सब। ठीक है, जैसे इसका आंसर आया है BAC, तो आंसर हो जाएगा CAB, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग या फिर एनर्जी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलो, तो ये थी अपनी एप्लीकेशंस। कितना इजी टॉपिक था। चलो आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में अब आपका एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जिसको अपन रेजोनेंस बोलते हैं। इसको सबसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या बोला? इफ अ कंपाउंड हैविंग अ सर्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ different structural formulas which differ only in the arrangement of electron pair and not on of the atom। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर, उसकी जो इलेक्ट्रॉन है या फिर बॉन्ड जिसको समझ सकते हो, उनमें सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग हो, एटम के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सच लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग या फिर कोनिकल स्ट्रक्चर उनको बोला जाता है। ओके, द कंपाउंड एज अ होल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ एनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर बट बाय अ मिक्सचर ऑफ ऑल। देखो इसमें क्या बोल रहा है, किसी भी एक स्ट्रक्चर में से सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक बार उसको ऐसे अपन थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। देखो जिसका फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन इसके जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट
ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या है, अलग अलग है। मैं मान के चलता हूं एक ए स्ट्रक्चर बना सकता है, एक बी स्ट्रक्चर बना सकता है, सी बना सकता है, डी बना सकता है, लेकिन किसी भी कंपाउंड मतलब उस कंपाउंड को जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन यहां पे अरेंजमेंट अलग अलग है, मैं उसको सिर्फ ए से नहीं बता सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बी से, सी से या डी से, इंडिविजुअल किसी भी स्ट्रक्चर से मैं उस पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैं इनके मिक्सचर को लेता हूं, उससे रिप्रेजेंट करता हूं कंपाउंड को, उसको ही क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ गए, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो बेंजीन को लिया जाता है लेकिन मैं आपको ओजोन से समझाता हूं। सबसे पहले ओजोन, आप सभी को पता है ओजोन का स्ट्रक्चर होता है O3, फॉर्मूला होता है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर या फिर जिसको अपन आप सभी बोलते हो केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जरा इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसा दिखेगा, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। सबको पता है ऑक्सीजन मैक्स टू मैक्स डबल बॉन्ड बनाता है, राइट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड 1 बनाएगा क्योंकि 4 तो नहीं बना सकता। ठीक है, ये इसको भी जोड़ के रखेगा, यहां पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा ऐसा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब ध्यान से सुनना, मेरा कोई एक क्वेश्चन है आप सभी से, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ, आपको ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है मैं इसको ए बता देता हूं, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क आपको दिखेगा, ठीक है, तो मैं इसको बी मान लेता हूं। ठीक है, तो आप मेरे से क्या बोलोगे, बहुत साधारण आंसर दोगे आप मुझे कि सर सिंगल बॉन्ड जो लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है किससे, डबल बॉन्ड की। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सही है, एकदम सही बोल रहा हूं ना मैं, कि सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है सिंगल बॉन्ड की, वो ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये और ये प्लस वाला, और बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं जिसके ऊपर, इनकी जो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होगी किससे, इसकी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमने क्या देखा कि जो बॉन्ड लेंथ है वो ए की एकदम इक्वल है बी से। तो भाई ये कैसे हो रहा था, ये कैसे हो गया बताओ ना, यहां पर तो डबल है, यहां पे सिंगल है, लेकिन ये कैसे पाया गया, ये सिर्फ एक ही कारण से पाया गया, उसका कारण है आपका रेजोनेंस। क्या होता है देखो, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। देखो बॉन्ड घुमाने में बहुत मजा आता है सबको। क्या होता है, यहां पर होता है रेजोनेंस शो, रेजोनेंस को अपन डबल हेडेड एरो से शो करते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहां पर मैं कैसे बना सकता हूं, देखो यहां पर अभी सिंगल है ना, एक ही माइनस चार्ज है, देखो क्या होगा, ये माइनस चार्ज कभी ये ले ले, अगर मैं यहां पर डबल बना दूं तो इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा। देखो मैं इसको रफ में बना के दिखा रहा हूं, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव है, क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि यहां पर ये क्या है, ये कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, इसको अपन लोन पेयर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर 4 बॉन्ड बन जाएगा और 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसीलिए ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होते हैं, याद रखना, और यहां पर कोई भी एटम शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर कैसा देखेगा आपको, देखो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने अपने ऊपर ले लिए तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज कुछ यूं। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है अब बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर तो प्लस पहले से ही है तो प्लस लगाना ही पड़ेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जब क्योंकि यहां पर शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऐसा ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसको मैं दिख देता हूं कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, ये है रेजोनेंस क्या आपके स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होते हैं ऐसे, ये क्या है आपके आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
क्लियर हो गया। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा सर, ठीक है, इसका ओवरऑल मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो मुझे एक्सपेरिमेंटली क्या मिला कि सारे बॉन्ड सेम है, तो मैं बनाऊंगा ऐसा ऑक्सीजन, ठीक है, मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ये बना मेरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब कैसे बताऊंगा, क्योंकि ये इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, तो मैं लिखूंगा सर कभी यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा था, कभी यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं स्ट्रक्चर को ऐसे शो करूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो डेफिनेशन में यही था कि कोई भी कंपाउंड को मैं किसी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकता, मैं इसके मिक्सचर से शो करता हूं, उसी को अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। किसी की भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते, हम पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर से शो करते हैं, जिसको अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। देखो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनो, कितने चार्ज बन रहे हैं, सिर्फ सर एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके बीच में, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में, तो हाफ, सेम इसमें भी एक ही चार्ज है और दो ऑक्सीजन एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये है आपका चार्ज डिवाइड बाय टोटल एटम, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाओ कि 1/2 कैसे आया, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर प्लस चार्ज आपको दिख ही रहा है, तो इस ही कारण से, सिर्फ इस कारण से आपको ये जो A है, मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ आपको क्या मिलती है, सेम। समझ में आ गया, क्यों, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है, रेजोनेंस क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग या फिर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को ही अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है। सेम एक चीज ली गई थी बेंजीन में, बेंजीन को ये देखा गया, सब लोगों ने बोला कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, दिखता कैसा है आपको, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि एक कंपाउंड के ऊपर, कंपाउंड जो है ऑन सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड, इसकी ही बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। आपको कितने ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 ट्रिपल बॉन्ड जो है हमें दिख रहे हैं, और सबने बोला था किसी भी कंपाउंड के अंदर इतने ज्यादा, अगर आपको मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, इतने ज्यादा आपको डबल बॉन्ड अगर दिख रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए क्या, अनस्टेबल। लेकिन ये देखा गया कि यहां पर बेंजीन जो होता है वो तो स्टेबल कंपाउंड होता है, क्यों होता है, अब इसका रीजन सुनना ध्यान से, देखो यहां पर, क्योंकि अभी ये इस कार्बन के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 मैंने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अभी 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, राइट। अब यहां पर देखो क्या हो गया, अब ये चला गया 2 और 3 के बीच में, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन से, वैसे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपको डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग देखने को बहुत अच्छे से मिल रही है, इसीलिए अपन बोल देते हैं कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल, जो मैंने आपको बताया 3 नाम होते हैं उसके, ठीक है। अब इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हाइब्रिड है मैं कैसे बताऊंगा, इस तरीके से। अब इस चक्रे का अंदर मतलब क्या होता है, ये जो आपको गोला अंदर दिख रहा है, इसके अंदर, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, डबल बॉन्ड हर एक कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, जिसके कारण इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। और याद रखना हमेशा बच्चों, जिसकी एनर्जी कम हो गई वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल में आपको आपकी लाइफ से बताता हूं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपकी एनर्जी कम होते जाती है, आप वैसे ही मैच्योर होते जाते हो, ठीक है, आप स्टेबल होते जाते हो। तो वैसे आप इसको अगर चाहो तो आप वहां से क्या लिंक कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर क्या देखने को मिला, देखो क्या बोला कि देखो कंपाउंड है बेंजीन नाम का, बेंजीन कंपाउंड है जिसके अंदर 3 जो है वो डबल बॉन्ड है, 3 क्या है यहां पर, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबने कहा था एनर्जी काफी ज्यादा हाई होगी, अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड, लेकिन नहीं, बेंजीन ने कहा कि मैं तो वो रेजोनेंस करना आता है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करना आता है, तो उसने जल्दी बहुत अच्छे से शिफ्टिंग करी, एनर्जी को थोड़ा सा कम उसका देखा गया, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा,
ठीक है, ये ऐसे देखा गया था, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है, कैलकुलस के स्ट्रक्चर आए थे, बहुत सारे आए थे, वो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, सिर्फ इतना समझो। क्लियर है ना? चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं आपका कार्बोनेट आयन का। बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं घबराना, आ जाओ समझते हैं। यहां पर आपको कार्बोनेट आयन दिख रहा है, मतलब 2 माइनस है तो एक कार्बन बना दो सेंट्रल मेटल। यहां पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। कितने माइनस हैं? 2 माइनस हैं। तो एक काम करो, या तो एक इस पे लगा दो, एक इस पे लगा दो, तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यहां पे सीन क्या होगा, ध्यान से देखना भाई। यहां पर अगर मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, चलो एक और क्वेश्चन, आप आंसर देना मुझे कमेंट सेक्शन में, कि बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी? और ये दोनों तो आपको सिंगल सिंगल दिख रहा है, राइट? तो आप बोलोगे कि ये तो आपको सेम दिख रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है, तो आप हमसे बोल सकते हो कि जो x है सर, ये क्या है? ग्रेटर देन, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू z एंड देन ग्रेटर देन y। आप ये बोलोगे मेरे से बॉन्ड ऑर्डर, यही होगा इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, यही होगा ना इसका। आप तो यही बोलोगे सर हमें यही दिख रहा है, लेकिन अब ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। देखो देखो देखो, इधर आओ, क्या होगा? यहां पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहां एक ऑक्सीजन है, नेगेटिव नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराओ। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिव का मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, अगर चाहो तो इस बार इसको ऐसे लिख लो, देखो कैसे, ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर मैं ऐसे लगा दूं, यहां पर मैं ऐसे लगा दूं, क्रॉस नहीं लगाना है तो डॉट डॉट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसे बता रहा हूं, क्या होगा यहां पर, एक काम करो, इसकी शिफ्टिंग यहां पे कर दो इलेक्ट्रॉन की, हमेशा सिंगल ऐसे एरो से दिखाना। ठीक है, और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो कैसे दिखाओगे? ऐसे डबल हेडेड एरो से, है ना। अब जैसे ही शिफ्टिंग यहां पे होगी, कार्बन इतने बॉन्ड तो बनाते नहीं है, 5 कैसे बना लेगा? तो ऑक्सीजन से कहेगा भाई थोड़ा हेल्प कर दे और अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख ले। अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो कैसा दिखेगा? देखो यहाँ पे, अब ये ऐसा दिखेगा आपको का ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने अपने ऊपर ले लिए तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस कार्बन के ऊपर तो सिंगल, पाई इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट होगा तो सिंगल बचा तो कार्बन। ठीक है, यहां पर अब ये इसने क्या करा, ये जो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, इसने बॉन्ड बना लिया तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। पहले क्या देखने को मिला था? पहले ये देखने को मिला था कि ऑक्सीजन इन दोनों के ऊपर नेगेटिव है, अब कहां पे है? इसके ऊपर भी नेगेटिव आ गया है कि नहीं, और इसके ऊपर तो आपको दिख ही रहा है। क्लियर है? चलो अब और क्या बन सकता है सर? एक और बना दो, देखो मैं एक और बना सकता हूं। कैसे? अभी तो इसके ऊपर अभी तक डबल नहीं आया ना बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसके ऊपर ले आते हैं, देखो तो कैसा देखेगा? डायरेक्ट ऑक्सीजन सिंगल, कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन डबल है अभी। ठीक है, तो अब क्या हो जाए, अब यहां से ऑक्सीजन जो है क्या कहे कि मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, यहां से ऐसी शिफ्टिंग कर दे और इसके ऊपर फिर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको कैसा देखने को मिलेगा, जैसे ही शिफ्टिंग इधर होगी तो ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और शिफ्टिंग इसके ऊपर हो गई, इसीलिए यहां पर ये बॉन्ड गया और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं? और इसके ऊपर तो नेगेटिव है ही पहले से। क्लियर है? तो आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, एक बार तो यहां पे ये वाला पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो मैं बोल सकता हूं कि 1, 2 एंड 3 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, आपकी मर्जी। सर इसका हाइब्रिड बना के दिखाओ। हाइब्रिड क्या होता है? इन सबका ओवरऑल स्ट्रक्चर, इनका समराइज फॉर्म। ठीक है, तो समराइज फॉर्म आपको बनाना बहुत अच्छे से आता है, मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया कैसे बनाओगे। देखो यहां पे ऐसे बनाएंगे, ध्यान देखो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। सर सिंगल क्यों लगा रहे हो? एक बात बताओ, क्या सिंगल बॉन्ड में कहीं पे आपको दिक्कत दिख रही है? नहीं ना। चेंज क्या कर रहा है? सिर्फ डबल बॉन्ड कर रहा है, तो सिंगल तो जैसे का तैसा ही बनाएंगे ना भाई। ठीक है, अब देखो जो डबल बॉन्ड है वो कहां कहां घूमा, सर यहां पर भी है, सर यहां पे भी है, सर यहां पे भी है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हर जगह घूम रहा है, और हर जगह अगर घूम रहा है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो, डॉट 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 डैश 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 डैश। ठीक है ना, समझ गए?
अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करो, कितने चार्ज हैं, टोटल चार्ज सर 2 हैं, ठीक है, तो और कितने एटम के बीच में वो चार्ज घूम रहा है, 3 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस चार्ज है ना, तो 2/3, यहां पे भी -2/3, -2/3, इजी इजी। तो आपको ऐसे बताना, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, कौन सा स्ट्रक्चर, हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको बना, इसको मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलूंगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये मुझे बता पा रहा है ओवरऑल कंपाउंड की चीज है। अब आपसे एक क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था कि एक्स, वाई और जेड में बॉन्ड लेंथ में क्या फर्क आएगा, आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलोगे अब, सर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। ये क्या हो गया आपका, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, है ना, एकदम सही, मजा आया, ठीक है। तो ये होता है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस फिर से सुन लो, समराइज कर लो, रेजोनेंस वो होता है जब आपका एक स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी ना समझा पाए, पूरे कंपाउंड को हम उससे शो ही ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उसका एक एवरेज मान लो, ठीक है, या फिर उसको मैं समराइज फॉर्म में, अपन उसको हाइब्रिड बोलते हैं, उससे उसकी प्रॉपर्टी या फिर कंपाउंड को अपन शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ना मैं इससे शो कर रहा हूं, ना मैं इससे शो कर रहा हूं, ना मैं इससे शो कर रहा हूं, मैं इससे शो कर रहा हूं, ठीक है। इसने ही मेरे को सारी चीज बताई कि भैया बॉन्ड लेंथ तो सेम ही है ना, ये तो नहीं बता पा रहे थे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, है ना। तो ये सब की चीज क्या होती है, आपकी रेजोनेंस होता है। क्लियर है यहां तक, बढ़िया ना एकदम। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपने रेजोनेंस के बारे में जान लिया, डेफिनेशन एक बार वापस से जाके देख लेना। अब आपका आता है रेजोनेंस होगा कब, कंडीशन क्या है, ठीक है। तो उन सब के बारे में अपन को थोड़ा सा देखना है। तो रेजोनेंस की एक पहली कंडीशन है, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन तो होता ही है, उसके पहले आपको पढ़ना है प्लेनरिटी। प्लेनरिटी मतलब कि जो कंपाउंड को रेजोनेंस करना है उसको दूसरे वाले के साथ क्या होना चाहिए, सेम प्लेन पे होना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, ये वाला एक एग्जांपल, ये बेंजीन हो गया और इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है ना। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, मैं ऐसे ब्रैकेट बना देता हूं, ये वाला जो कंपाउंड, ठीक है, और ये आपको क्या दिख रही है, रिंग दिख रही है, तो ये रिंग है, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा है एक फंक्शनल ग्रुप। जब तक ये दोनों फंक्शनल ग्रुप और रिंग सेम प्लेन पर नहीं होंगे, एक्स प्लेन पे, वाई प्लेन पे, जेड प्लेन पे, जो भी जितने भी प्लेन होते हो वो सेम प्लेन पर नहीं होंगे, तब तक यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये अलग अलग प्लेन पे हैं तो रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। आप आगे चल के रीजन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक कि क्यों होता है, ठीक है, बल्क प्रॉपर्टी को चेंज कर लेता है प्लेन, जिसके कारण रेजोनेंस नहीं होता है, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस याद रखना कि यहाँ पे प्लेनरिटी क्या होती है, एक मेजर कंडीशन होती है कि बिना इसके रेजोनेंस नहीं होता है। यहां तक क्लियर है ना। चलो अब अपन चलते हैं टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन पे, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं आपको आगे चलता हूं, मैं लेके चलता हूं खेल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, ठीक है, इससे ही समझेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें होती है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, और यहां पे मैं ले लेता हूं कि यहां पर मेरे पास अभी है कोई लोन पेयर वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो मैं इसको CH को हटा देता हूं, है ना, और यहां पर अपन कोई लोन पेयर वाला लेते हैं, जैसे कि अपना NH होता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड में जहां पर आपको क्या दिख रहा है, देखो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो याद रखना आपका यहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखना। तब आपको क्या करना है, ये जो आपको लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये आएगा इधर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लोन पेयर में, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। तो देखो कैसा देखेगा आपको, ये ऐसा देखेगा, ये NH जो है वो डबल हो जाएगा, ये डबल, ठीक है, यहां पर CH ये हो जाएगा फिर आपका सिंगल,
ठीक है, और ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इसने अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि अपने लोन पेयर देने के बाद, लोन पेयर को देने के बाद बॉन्ड बन रहा है, मतलब लोन पेयर का इसने डोनेशन किया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये चीजें ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको NH2 लिखना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? ऐसे रेजोनेंस शो होता है। कैसा? लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो ठीक है, तो लिख लो पहला कंडीशन कौन सा हो गया आपका? पहला कंडीशन है लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। दूसरा कंडीशन, दूसरा में कब रेजोनेंस हो सकता है? देखो, अब मैं एक और कंपाउंड ले रहा हूं, ऐसा देखो यहां पर CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पर अपन ले लेते हैं, यहां पे कितने बॉन्ड हो गए? सब सेम है ना, ये CH2 हो जाएगा बस। ठीक, अब यहां पे भी रेजोनेंस होता है। यहां पर क्या होगा? ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। देखो सर, यहां पे क्या होगा? ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहां पर शिफ्ट होगा, डबल सिंगल बनाएगा, और फिर से डबल क्या बनाएगा आपका? ऐसा इसके ऊपर बन जाएगा। मतलब क्या दिख रहा है? यहां पर डबल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर में जाएगा, डबल बॉन्ड में जाएगा, तो इसको ऐसे लिखना, बॉन्ड पेयर बनाएगा, और जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर बनाएगा। समझ गए? ऐसे बॉन्ड पेयर बनाएगा, और आपका बॉन्ड पेयर फिर लोन पेयर बनाएगा। कैसे? चलो समझते हैं, आ जाओ भाई, बड़ा इजी। कैसा हो रहा है ध्यान से देखते रहना। इसने क्या किया? ये वाला शिफ्टिंग होगा इधर, तो कैसा बन जाएगा? CH2, ये डबल बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल हो गया, CH, अब ये डबल हो गया CH, और इसने क्यों किया? अपने ऊपर खींचा, क्योंकि इसने अपने ऊपर खींचा, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। क्लियर है ना? समझ में आया ये वाला? क्या हुआ है? देखो, बॉन्ड पेयर में कैसा, कहां पे बॉन्ड पेयर? ये बॉन्ड पेयर दिख रहा है, तो बॉन्ड पेयर ने बॉन्ड पेयर बनाया, और फिर बॉन्ड पेयर ने लोन पेयर बनाया। ये आपका बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर बना लिया। समझ गए? ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? बेंजीन में। अब देखो सर, ये इस साइड क्यों नहीं घूमा? ये इस साइड क्यों नहीं घूमा? यहां पे भी तो घूम सकता है ना, कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर है यहां बना ले, और CH2 ये वाला रख ले। अरे सिमेट्रिकल था तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अगर मान लो यहां पर होता ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, जो जोड़ना है, ऑक्सीजन होता, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड आप उस साइड घुमाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? O- आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका O-, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब ध्यान से सुनो, अगर आपका आ गया कार्बोकैटायन, कैसा? देखो यहां पर CH2 ले लो, यहां पर प्लस सिंगल CH, और यहां पर है डबल बॉन्ड CH2, प्लस सिंगल डबल, ऐसा आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? याद रखना, या प्लस का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो याद रखोगे आप, जहां पर ज्यादा है उसकी शिफ्टिंग करा दो। तो यहां पर सिर्फ एक चीज होगी, बॉन्ड पेयर अपना बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो क्या बन जाएगा? देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे, क्योंकि इसने दिया है, इसके पास तो कम ही है, तो यहां पर जाएगा आपका कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। ऐसे घूमते रहेगा वो। क्लियर है? ठीक, अगर कार्बो एनायन आ गया, ऐसा CH2 नेगेटिव, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब भैया कार्बो एनायन है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो भैया इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये सिंगल आ जाएगा इधर, और यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग। तो आपको क्या दिख रहा है? लोन पेयर ने बनाया बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर ने बनाया लोन पेयर। ओके, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? CH2 डबल CH, सिंगल CH2 नेगेटिव। ओके, समझ में आ गया? तो ये 4 कंडीशन हो गई। 5वीं कंडीशन बहुत रेयर, लेकिन पूछ ले अगर, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप?
देखो पांचवी कंडीशन कौन सी, फ्री रेडिकल वाली, पांचवी यहां लिखते हैं, ठीक है। पांचवी कंडीशन देखो कौन सी वाली, फ्री रेडिकल वाली, पांचवी CH2 फ्री रेडिकल, सिंगल CH, डबल CH2। अब देखो थोड़ा सा अलग है यहां पर, क्या होगा, फ्री रेडिकल आपको दिख रहा है, फ्री रेडिकल कौन से फिजन से बनता है बताओ, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन, मतलब कैसे टूटता है बॉन्ड तब जाके आपका फ्री रेडिकल बनता है। सर होमोलाइटिक फिजन होगा तब जाकर फ्री रेडिकल बनेगा, तो देखो ऐसे ही तोड़ना है। यहां पर बॉन्ड की सिर्फ बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, देखो हाफ बताया, डबल एरो मतलब कि पूरे इलेक्ट्रॉन उसके पास, ठीक है, हाफ एरो बनाया देखो यहां पे, ये है ना, ठीक है, हुक टाइप का। तो यह क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जो जो इसका इलेक्ट्रॉन है कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूट गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये आपस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, कैसा, CH2 डबल CH सिंगल CH2 रेडिकल। ये भी क्या है, रेजोनेंस, ये क्या है, रेजोनेंस, मतलब कि रेडिकल सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ठीक है, तब भी आपके क्या होंगे, रेजोनेंस होंगे। क्लियर है ना, समझ गए। चलो छठवा, छठवा छठवा अब है लास्ट, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कार्बोकैटायन है और बगल में ही लोन पेयर बैठा हुआ है, जैसे कि ऐसा देखो CH2 पॉजिटिव सिंगल, मगर जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं, कौन सा ले लूं, NH ले लेता हूं, ऐसे इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड NH2, और इसके ऊपर प्लस, क्यों, लोन पेयर दे रहा है तो हमेशा प्लस लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है। अब कभी कभी ये भी हो सकता है, बहुत कम केस, बोरॉन वाला, बोरॉन वाला में क्या होता है, उसके पास क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल होती है, तो कैसा दिखता है आपको, बी के ऊपर डब्बा और ये H2 हो गया, क्या हो रही है, वैकेंट, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करोगे आप तो, ठीक है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ क्या ही होते हैं, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो 2 तो खाली बैठे हैं, तो इसके क्या बोलते हैं अपन, वैकेंट, या फिर डेफिशिएंट एटम बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अगर यहां पर NH2 जुड़ जाए तो ये अपना लोन पेयर इसको पूरा दे देगा, क्या बन जाएगा, BH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको देखो बैलेंस कर लेना, बैलेंस मैंने नहीं करा है और मैं ज्यादातर बैलेंस नहीं करता हूं, लेकिन सबसे खाने के लिए यहां पे करा रहा हूं, ठीक है ना, समझ गए। तो आपको ऐसे खेलना है, पहला केस लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, दूसरा केस क्या है आपका, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ठीक है, फिर तीसरा केस कौन सा, देखो आपका डबल सिंगल प्लस, मतलब प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, फिर रेडिकल सिंगल डबल, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ऐसे कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो अच्छे से याद रख लेना। मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं और अच्छे से सीख जाओगे। देखो जब अपन एग्जांपल से सीखते हैं बहुत मजा आएगा, ये वाले एग्जांपल आपको आगे भी काम आएंगे, इसलिए मैं ये वाले ले रहा हूं, ठीक है। तो कैसे कि अगर एक बेंजीन है, उसके ऊपर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है और हमको पता है कि OH के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। तो लोन पेयर क्या करेगा, यहां पर देखो बताया था लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल में क्या होगा, लोन पेयर यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। तो देखो अपन ने पीछे देखा था, याद रखो ये वाला, ठीक है। तो लोन पेयर यहां पे बनाया, फिर इसने यहां पे शिफ्टिंग कर ली, तो यही चीज है, देखो यहां पे आपको क्या कर रहा है, लोन पेयर ने डबल बनाया, फिर इसने शिफ्ट यहां पे कर लिया, कैसा करोगे, फिर यहां पे एरो लगाओगे, कौन सा, डबल हेडेड, तो मैंने देखो बनाया, सेम चीज बना रहा हूं इधर, क्योंकि लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसने अपना लोन पेयर दिया है तो हमेशा लगाओगे पॉजिटिव, और इसके पास एक H ऑलरेडी है ही, है ना, ये मत बोलना ये बॉन्ड कहां से है, ये जुड़ा हुआ है इससे, है ना। देखो बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना भाई, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका डबल, फिर आपका डबल, ये देखो मैंने इनको नहीं छेड़ा, मैंने इनको नहीं छेड़ा, ठीक है, जैसे कहते ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे बताओ क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, अरे दिमाग लगाओ बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस होगा, बिल्कुल हाँ बोल दो, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेंस होगा, कैसा दिखेगा, कलर अलग, ध्यान से देखो, नेगेटिव ने बनाया बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हो गया इधर शिफ्ट वाले दूसरे कार्बन पर, कैसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा सर, ये हो गया हमारा
बेंजीन। ठीक है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई इधर, यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस और ये हाइड्रोजन, जैसे का तैसा ही है। ठीक है ना, चलो अब यहां पर डबल बॉन्ड जैसे का तैसा। अब क्या होगा, फिर से देखो क्या दिख रहा है सर, नेगेटिव सिंगल डबल, फिर से करा दो, यहां पर ये शिफ्ट और यहां पर ये वाला शिफ्ट, तो कैसा देखेगा ध्यान से देखो, ये हो गया बेंजीन बॉन्ड, इसको तो जैसे का तैसा बचा, यहां पर डबल आ गया और ये हो गया सिंगल, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे फिर से हो सकता है कि नहीं, सिंगल, ये आपका नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो फिर से बना दो, फिर से बना देंगे। कैसा बनेगा, नेगेटिव इधर और डबल वापस इधर। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा देखो, ये बन गया आपका वापस से ऐसे, ये चला गया यू, ये आ गया ऐसा, जैसे का तैसा दिख रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर अब कोई प्लस चार्ज नहीं रहेगा और ये एच आ जाएगा इसके पास अपने लोन पेयर वापस। ठीक है, ये रेजोनेंस कब तक होता है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब तक होता है जब तक उसके इलेक्ट्रॉन अपने पास वापस ना आ जाए। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन चले थे, यहां इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। ठीक है, क्लियर है। चलो एक आपको एडिशनल नॉलेज दूं, इसको भी अगर यहां पर ये ऑक्सीजन जो है अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, ठीक है, जब एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़ोगे तब आपका ये चीज आता है, हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद ये बनाता है आपका फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, कैसा दिखता है सर, ऐसा दिखता है, देखो ये बेंजीन हो गया है ना, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस शो करता है, बताया ना अभी। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो यही तो खेल खेलना है आपको, ऐसा ही होगा। बॉन्ड की शिफ्टिंग पूरे एरो से बताओगे। ठीक है, चलो ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका फेवरेट, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में शायद आ गया होगा, CH2 रेडिकल। ठीक है, अब देखो भाई रेडिकल बना के दिखाओ जल्दी से, खुद ट्राई करो सर, रेडिकल सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल, है ना, क्या होगा सर, होमोलाइटिक फिजन, यहां पे तोड़ दो, इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, मतलब बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो कैसा दिखेगा देखो, यहां पर आ जाओ, ये हो गया बेंजीन, ओके, डबल बॉन्ड आ गया, CH2 बन गया, इजी है ना। जैसे ये टूट गया तो इसके पास आ गई रेडिकल इधर, सर इधर क्यों नहीं गई, अरे ऑलरेडी सारे बॉन्ड बने हैं यार, कैसे बना दूं रेडिकल। ठीक है, ये सिंगल ये सिंगल, ओके, चलो आगे जाओ। अब क्या होगा सर, ये वाला तोड़ दो, तो ये वाला तोड़ देते हैं अब अपन, तो रेडिकल इधर आ जाएगी, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो, कैसा, यहां पर जो है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, रेडिकल इधर, तो ये रेडिकल हो गई। ठीक है, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां पे होगी, इधर होगी, रेडिकल इधर आ जाएगा। कैसा बनेगा, इधर रेडिकल आ गया, देखो डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसा बॉन्ड बन गया, ये सिंगल ये सिंगल, रेडिकल सिंगल डबल, फिर से कर दो, कब तक करेंगे, जब तक वापस ना आ जाए। ठीक है, तो ये देखो कैसा देखेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो सिंगल वापस से आ गया, CH2 के पास रेडिकल आ जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल और ये डबल। ठीक है, तो ऐसे आपको बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी होगी, याद रखिएगा अच्छे से, है ना। अब आगे जब मैं आपको मैकेनिज्म कराऊंगा ना, तो मैं आपको A और B से भी बताऊंगा कि भाई देखो पहले ये वाला बॉन्ड टूटा फिर ये वाला बॉन्ड टूटा, लेकिन यहां पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया है ना। तो ये जो आपका ओवरऑल रहेगा, ओवरऑल मैं इसको कैसे बता सकता हूं बोलो, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया तो मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो ये सिंगल 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 रेडिकल हर जगह, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन ना ही लिखो तो अच्छा है, उससे अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखो, बड़ा मजा आएगा, ऐसे CH2 और ये पूरा गोल गोल घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसे लिख दिया, तो ये भी तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही है। चलिए, तो ये अपना एक ये हो गया, एक ये हो गया, कौन सा है ये अपना लोन पेयर सिंगल डबल, ये हो गया रेडिकल सिंगल डबल। एक और देख लेते हैं, कार्बोकैटायन का बनाते हैं, जाओ कार्बोकैटायन CH2 प्लस। एक चीज याद रखना, अभी तक
आप यहां पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रिंग के साइड कर रहे थे, ये देखो रिंग के साइड हो रहा है शिफ्टिंग सारी की सारी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया रिंग के साइड टुवर्ड्स दी रिंग हो रहा है। अब मगर कार्बोकैटायन में उल्टा होता है, कार्बोकैटायन तो गरीब है, वो नहीं दे सकता, ठीक है, उसके पास है ही नहीं तो देगा कैसे, है ना, हम पे तो है ही नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये इसके साइड शिफ्ट होता है, ऐसा बॉन्ड की शिफ्टिंग इसके साइड होती है, ठीक है। तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, अब बॉन्ड की शिफ्टिंग इसके साइड होगी तो अब इसका पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लगा देने का। बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो गई तो ये खाली हो गया, इससे छीन के इसको दिया है तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये आपका डबल, ये आपका डबल, ठीक है। चलिए अब फिर से प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इसके साइड कराओ तो यहां पे ये खाली बैठ गया। अब तो देखो कैसा दिखेगा, बस यही तो करना है और कोई खेल नहीं है, बस यही खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल आ गया, यहाँ पे डबल ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड CH2। फिर से कैसा दिखेगा, डबल की शिफ्टिंग इधर वापस से, तो देखो ऐसा दिखने वाला है, ये डबल और यहां पर प्लस डबल बॉन्ड CH2, डबल की शिफ्टिंग प्लस साइड, तो ये डबल की शिफ्टिंग इधर कर दी तो देखो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये डबल सिंगल CH2, ये आ गया प्लस। हाइब्रिड कैसे बनाओगे, अंदर गोला कर देना, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस चार्ज का, मतलब कार्बोकैटायन टाइप का। अब आगे चलते हैं एक अलग सा एग्जांपल, अतरंगी सा। कैसा, देखो यहां पर मैं ले लूं CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 4, क्या है, एल्डिहाइड। अब देखो ये अलग है थोड़ा ध्यान से देखना, देखो कैसे, सर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी ज्यादा है, सर कार्बन की ज्यादा है। अरे हट, ऐसे थोड़ी है यार, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां होगी, ऑक्सीजन के साइड, तो कराओ, चलो आ जाओ, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कराई, ये हो गया, तो इसके पास बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर इधर कराना पड़ेगा, समझे ना। पहले शिफ्टिंग कहां पे होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ना, उसके बाद ये वाला शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ। तो चलो आओ बनाते हैं, तो कैसा बनेगा, ये बेंजीन, ठीक है, ये हो गया डबल CH सिंगल, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव क्यों आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, है ना। देखो इससे तो इलेक्ट्रॉन छिन गए ना, मगर तो पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। तो फिर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब ये पूरी कहानी सेम हो गई, प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, खेल लो, ठीक है। बता दो अब तो बना ही लोगे, कहां कहां पे डबल आपका आएगा वो बता दो मुझे। ये एक कंपाउंड, ठीक है, ये एक, कितने बन गए, 4, एक और बनेगा, फिर ज्यादातर 5 ही बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो आपकी ज्यादातर 5 ही बनाओगे आप, ठीक। चलो करते हैं, खेलते हैं, जाओ। क्या होगा, पॉजिटिव है ना इधर, तो यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहां पर डबल है, यहां डबल आ गया अब, और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, क्या होगा, ये वाली बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर तो ये पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड CH सिंगल ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा डबल और ये हो गया डबल। फिर क्या होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर, ठीक है, तो फिर ये वाला बॉन्ड अब वापस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना, देखो कैसा करते हैं कई लोग कि आपने क्या किया ना, इसको किया, ठीक है, तो देखो कैसा करेंगे, यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग तो करा दी ऐसे डबल, फिर इसके ऊपर लिख दिया CH पॉजिटिव और सिंगल ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसे भी समझना है तो बता देता हूं, देखो अगर ऐसे समझ रहे हो तो एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने आपको ऐसा एक एग्जाम्पल भी कराया हुआ है, ध्यान सुनो अभी समझ जाओगे। ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हो, कार्बोकैटायन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, टोटल 6 ही होंगे, मतलब आपका ऑक्टेट कंप्लीट तो हो नहीं रहा, मतलब इसके पास खाली पड़ा हुआ है ना। और इससे अटैच है ऑक्सीजन जिसके पास ऑलरेडी क्या है, लोन पेयर्स हैं, जिसको आप बोल सकते हो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, ये अभी तो बताया था, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बना लेगा तो कैसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे,
ठीक है ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो आप ऐसे ना समझो, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ऐसे समझ लेना कि जैसे ही ये वाला बॉन्ड इसके साइड शिफ्ट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ए लिख देता हूं, पहले ये होगा फिर बी ये होगा। ठीक है, साथ ही में होते हैं वैसे तो, लेकिन ए और बी साथ में होगा। ठीक है, समझ गए? तो देखो यहां से चले थे वहीं आ गए वापस। अंतर कहां है? बॉन्ड इधर था, अब इधर है। बॉन्ड देखो मेरे अभी राइट हैंड साइड है, अब लेफ्ट हैंड साइड है। समझ गए? तो इसको ही रेजोनेंस कहते हैं। क्या हो रहा है रेजोनेंस में? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। कैसे हो रहा है? सिंगल, डबल, लोन पेयर। ठीक है, सिंगल डबल कार्बोकैटायन, सिंगल डबल कार्बोएनायन। ठीक है, और आपका सिंगल डबल रेडिकल, या फिर आपका कार्बोकैटायन जिससे जुड़ा हुआ है क्या आपका लोन पेयर। तो ये 5 टाइप के हैं, है ना। तो ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख लो। बाकी आपको मैंने बता ही दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको ही रेजोनेंस कहते हैं। और भी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी तो अपन समझते जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लोन पेयर से ऑक्सीजन के पास भी होता है, नाइट्रोजन के पास भी होते हैं, सल्फर के पास भी होती है। तो आपको किसी भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये कुछ था आपके रेजोनेंस के बारे में। अब इसके बारे में अपन एग्जाम्पल जो है, क्वेश्चंस वगैरह वो अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो आज अपन ने 2 इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से करा हुआ है। हाइपर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको स्टेबिलिटी ऑफ, जब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ोगे और भी जैसे आगे आगे ऑर्गेनिक में जाते जाओगे तो ये चीजें आपको हमेशा ही लगेगा, हमेशा ही लगेगा। ठीक है, इसीलिए ये बेसिक बनाता है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे तो अपन फास्ट चल सकते हैं। ठीक है, पहले इंजन गर्म कर लो, फिर तेज भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही फिर इंजन खोलेगा नहीं ना। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप जोड़ते रहिए, नोट्स को बनाते रहिएगा। जितनी भी वीडियोस हैं, मैं तो बोलूंगा कि आप सभी के लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको भी ये समझना होगा। ठीक है, चलो बस फिर अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न वहां फ्री है पर वैसे जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।